नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। आज बात एक ऐसे राजनेता की जिसने जवानी में जब आशिकी की तो ऐसा कि महबूबा की खातिर जान देने के लिए उसने ढेर सारी नींद की गोलियां खा ली और मरते मरते बचा। जब राजनीति में उतरा तो लोग उसके नाम से कांपने लगे और जब वह संसद भवन पहुंचा तो सर्वश्रेष्ठ सांसद का खिताब अपने नाम किया। बात बिहार के बाहुबली नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की। पिछले कुछ वर्षों में बिहार की सियासत में अगर किसी एक व्यक्ति ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं तो वह नाम है जन अधिकार पार्टी के मुखिया राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का। भारी भरकम शरीर के धनी पप्पू यादव कभी अपनी शरीर को अपने काम में बाधा नहीं मानते हैं। जब बिहार की राजधानी पटना को बाढ़ का पानी टापू बना देती है, राज्य के उप मुख्यमंत्री सड़क पर खड़े होकर बाढ़ से बचते नजर आते हैं तो वहीं पप्पू यादव लोगों के बीच पहुंचकर उनको जरूरत के सामान मुहैया कराते हैं। यही वजह है कि पिछले 2 वर्षों में बिहार की सियासत में उनका ग्राफ तेजी से बढ़ा है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब पप्पू यादव को गुंडा और माफिया माना जाता था। बिहार में राजनीति और अपराध के बीच पनपे पप्पू यादव को बाहुबली के तौर पर जाना जाता था, लेकिन सेवा कार्यों के जरिए वह अपनी इस छवि को धूमिल करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। बात 1986-87 की है, जब बिहार में लालू यादव अपने राजनीतिक जीवन के चढ़ाव पर थे। उन दिनों लालू यादव राज्य में विरोधी दल के नेता बनना चाहते थे। उन्हें उनके मकसद में कामयाब करने में अगर किसी एक शख्स ने सबसे ज्यादा मदद की तो उस शख्स का नाम है पप्पू यादव। हालांकि पप्पू यादव की छवि आपराधिक हो चुकी थी। अपनी इस छवि के लिए वह सीधे तौर पर लालू यादव को दोषी मानते हैं। एक बार इंटरव्यू में पप्पू यादव ने कहा था कि वह सीधे साधे छात्र थे, लेकिन वह लालू यादव के जबरा फैन थे। पप्पू ने कहा वह लालू यादव को अपना आदर्श मानते थे, लेकिन लालू उनके साथ बार बार छल करते गए। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का कहना था कि बिना अपराध किए ही उन्हें कुख्यात और बाहुबली बना दिया गया। बता दें, जब लालू यादव विरोधी दल का नेता बनना चाहते थे तब उस वक्त इस दौड़ में अनूप लाल यादव, मुंशी लाल और सूर्य नारायण शामिल थे। उस वक्त पप्पू यादव अनूप लाल यादव के घर पर ही रहा करते थे, लेकिन पहली बार वह सीधे तौर पर चर्चा में जब आए 1990 में वह पहली बार निर्दलीय विधायक के तौर पर विधानसभा पहुंचे। विधानसभा पहुंचने के बाद उनका सियासी सफर आपराधिक मामलों में विवादों से भरा रहा, मारदार एक्शन से भरपूर। उस वक्त बिहार में बड़े बड़े दबंग जो है पप्पू यादव से सीधे टकराने से बचते थे। कहा जा सकता है कि उस वक्त राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव राजनीतिक माफिया बन चुके थे, लेकिन पप्पू यादव का मानना है कि राजनीतिक वजहों से उनकी छवि ऐसी गढ़ दी गई थी जिसमें तनिक भी सच्चाई नहीं थी। सियासत में उतरने के बाद मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बनने के बाद पप्पू यादव ने अपना सियासी कद बढ़ाना शुरू कर दिया। कम ही वक्त में कोसी बेल्ट के कई जिलों में उन्होंने अपना प्रभाव बना लिया। मधेपुरा ही नहीं बल्कि पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, कटिहार जैसे जिलों में उन्होंने अपने समर्थकों का मजबूत नेटवर्क खड़ा कर लिया था। वही राजनीति से इतर पप्पू यादव की प्रेम कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन कांग्रेस से भी सांसद रही हैं। बता दें, बात उन दिनों की है जब पप्पू यादव पटना के बांकीपुर जेल में बंद थे। वह अक्सर जेल अधीक्षक के आवास से लगे मैदान में लड़कों को खेलते देखा करते थे। इन लड़कों में रंजीत के छोटे भाई विक्की भी थे। इसी दौरान विक्की के साथ पप्पू की दोस्ती हो गई। एक दिन विक्की ने पप्पू को अपनी फैमिली एल्बम दिखाई जिसमें उनकी बहन रंजीत की टेनिस खेलती हुई एक तस्वीर थी। अपनी बायोग्राफी द्रोह काल का पथिक में पप्पू यादव ने अपने प्रेम कहानी का विस्तार से वर्णन किया है। वह लिखते हैं कि एल्बम में रंजीत की फोटो देखकर वह उन पर फिदा हो गए। जेल से छूटने के बाद रंजीत से मिलने के लिए अक्सर टेनिस क्लब में वे पहुंच जाते थे, लेकिन रंजीत को उनका आना जाना अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने पप्पू को कई बार मना किया, लेकिन वह वहां डटे रहे। इस बीच रंजीत की बेरुखी भी जारी रही।
पप्पू यादव ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि प्रेम में असफलता मिलता देख एक दिन परेशान होकर उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। इसके लिए उन्होंने ढेर सारी नींद की गोलियां खा ली। गंभीर हालत में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। काफ़ी दिनों बाद उनकी सेहत में सुधार हुआ। इस बीच रंजीत को उनके प्यार का एहसास हुआ और वह उनको भी चाहने लगी थी। लेकिन अब इस प्यार के बीच परिवार आड़े आ गया। एक इंटरव्यू के दौरान पप्पू यादव ने बताया था कि रंजीत के पिता ग्रंथी थे। वह शुरू से ही उनकी शादी के खिलाफ थे, लेकिन पप्पू यादव के आनंद मार्गी पिता चंद्र नारायण प्रसाद और माता शांति प्रिया की ओर से कोई समस्या नहीं थी। वे दोनों इस शादी के पक्ष में थे। कांग्रेसी नेता एस आहलूवालिया की मदद से पप्पू यादव रंजीत के परिवार को मनाने में सफल रहे। बाद में पूर्णिया के एक गुरुद्वारे में दोनों की धूमधाम से शादी हुई। पप्पू यादव की प्रेम कहानी के बाद अब उनके सियासी सफर की चर्चा करते हैं। आरजेडी, समाजवादी पार्टी और लोक जनशक्ति जैसे सियासी दलों में पप्पू यादव ने अपना लोहा मनवाया था। 1990 में पहली बार निर्दलीय विधायक बनने वाले पप्पू यादव 1991 में हुए 10वीं लोकसभा चुनाव में पूर्णिया सीट से दावेदारी ठोका और लोकसभा में अपनी जगह बनाई। इसके बाद 1996, 1999, 2004 और 2014 के लोकसभा चुनाव में जीतकर पप्पू यादव लोकसभा पहुंचते रहे। हालांकि पटना हाईकोर्ट के आदेश की वजह से वह 2009 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सके थे। दरअसल 2 अप्रैल 2009 को पटना हाईकोर्ट ने पप्पू यादव को अजीत सरकार की हत्या का दोषी मानते हुए उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद 11 अप्रैल को लालू यादव ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया और उनकी जगह पूर्णिया से ही उनकी मां शांति प्रिया को उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन वह बीजेपी के उदय सिंह से चुनाव हार गई। वहीं 2013 में कोर्ट ने पप्पू यादव को बरी कर दिया और 2014 में वह फिर लोकसभा पहुंचे। उनकी कार्यशैली की वजह से 2015 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से भी नवाजा गया। 2015 ही वह साल था जब संसद में पप्पू यादव का कद बढ़ रहा था। तब आरजेडी में उनका कद घट रहा था। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप लग रहा था। 2015 बिहार में चुनावी साल था। 7 मई 2015 को आरजेडी ने पप्पू यादव को पार्टी विरुद्ध गतिविधियों में शामिल होने की वजह से निष्कासित कर दिया। इसके 2 दिन बाद ही पप्पू यादव ने अपने सहयोगियों के साथ जन अधिकार पार्टी बना ली और विधानसभा चुनाव में 64 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन पार्टी को एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई। हालांकि कुछ ही महीनों पुरानी जन अधिकार पार्टी को चुनाव में 1.4% वोट मिला। अन्य दलों में सुरमा रहने वाले पप्पू यादव अब अपनी ही पार्टी के दम पर सीट निकालने में नाकाम साबित हो रहे हैं। हाल तो यह है कि 1991 से लोकसभा चुनाव में अपना वर्चस्व कायम रखने वाले राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। यहां तक कि वह मात्र 8.5% ही वोट पाए और तीसरे नंबर पर है। आंकड़ों की बात करें तो चुनाव में उन्हें महज 97,000 ही वोट मिले। अब जब बिहार में विधानसभा चुनाव ने एक बार फिर दस्तक दे दी है, तब पप्पू यादव राज्य की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने का फैसला ले चुके हैं। पिछले चुनाव में नई पार्टी के साथ चुनावी क्षेत्र में उतरे पप्पू यादव को भरोसा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी और सरकार बनाने में अहम भूमिका भी निभाएगी।